आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मीडिया और हमारी स्वतंत्रता इस विषय पर आपके सामने कुछ विचार जो है वो प्रस्तुत करने हैं अस्तित्ववादी दर्शन के आधार पर, क्योंकि फिलॉसफी का चैनल है तो इसीलिए इस टॉपिक को ऐड किया गया है कि हम अस्तित्ववादी दर्शन के आधार पर मीडिया और इंसान की जो अपनी स्वतंत्रता है उनके संबंधों को अच्छे से समझ सकें। और जब हम समझ लेंगे तब हमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। हम समझ लेंगे कि मीडिया की भूमिका क्या है और हम किस प्रकार से मीडिया के प्रति हमारी जो अपनी संवेदनशीलता है या जो हमारा देखने का जो ढंग है, दृष्टिकोण है, नज़रिया है, वो स्पष्ट हो जाएगा। तो पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि स्वतंत्रता क्या होती है और मीडिया की क्या भूमिका है। तो पहले हम थोड़ा सा मीडिया के बारे में जान लेते हैं कि मीडिया का रोल क्या है। मीडिया के माध्यम से हम चाहे समाचार पत्र पढ़ें, कोई मैगजीन पढ़ें, कहीं से भी हम अगर सूचना प्राप्त कर रहे हैं, कोई चीज़ रेगुलर जो है उसे जो है वो प्रकाशित किया जाता है। जैसे कि अब दैनिक जागरण आ रहा है, हिंदुस्तान पेपर है, द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, बहुत सारे समाचार पत्र हैं अंग्रेज़ी के, हिंदी के। हम उसके माध्यम से समाज के बारे में सूचना प्राप्त करते हैं और कहीं ना कहीं सारी चीज़ें सार्वजनिक तौर पर होती हैं। और ये बात भी सही है कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो उसमें तरह तरह के चैनल है, यूट्यूब के चैनल भी आ जाते हैं, तो वहाँ से भी जो है जानकारी प्राप्त की जाती है। लोग हर विषयों के आधार पर सूचना देने का काम करते हैं। तो एक तो ये होगा कि एक सूचना प्रदान करने वालों का एक वर्ग है जिसमें पत्रकार हैं तरह तरह के, और हम कहते हैं समाचार पत्र हैं, उसमें जो है बड़े बड़े लेखक लेख लिखते हैं। तो सूचना को ग्रहण करने वाला एक तंत्र है और एक प्रदान करने वाला है। यानी हम कह सकते हैं कि सूचनाएं जहाँ से प्रेषित की जा रही हैं एक वो वर्ग है और सूचनाओं को ग्रहण करने वाला एक वर्ग है। ऐसे में हमें यह देखना पड़ेगा कि जो मानसिकता होती है बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। मान लिया कि कोई पेपर है, समाचार पत्र है, अगर उसको प्रभावित कर दिया गया, या किसी यूट्यूब चैनल को या कहीं से भी कोई न्यूज़ चैनल है अगर उसको प्रभावित कर दिया गया, ऐसी पूरी संभावना है, क्योंकि इंसान जो है कहीं ना कहीं भौतिकवादी परिवेश चल रहा है, तो लोग अपनी निष्ठा को कहीं ना कहीं क्या कर देते हैं, अर्पित कर देते हैं, दे देते हैं पैसे के आधार पर। अगर इसको स्वीकार कर लिया जाता है कि हाँ ऐसा हो सकता है कि लोग अपनी निष्ठा जो है वो कहीं ना कहीं किसी दूसरे पक्ष को पैसे के आधार पर बेच सकते हैं या समझौता कर सकते हैं, तो ऐसे में जो सूचना प्राप्त होगी, तो जिस आधार पर वो मतलब पैसा धन लिया गया है या किसी के प्रभाव में रह करके कोई सूचना प्रदान की जा रही है, तो उस सूचना के अंदर कहीं ना कहीं किसी रूप में मिलावट कर दी जाएगी। और अगर ये मिलावट की जाएगी तो अस्तित्ववादी दर्शन के हिसाब से मनुष्य की जो स्वतंत्रता है उस पर प्रभाव पड़ेगा। अभी आपको बताया जाएगा कि अस्तित्ववादी दर्शन में स्वतंत्रता को कितने स्पष्ट रूप में स्थापित किया गया है। तो ये माना जा सकता है, एक संभावना हम ले सकते हैं कि सूचना में जो है वो मिलावट की जा सकती है। यानी जो प्रेषण हो रहा है, जहां से सूचना आ रही है, उस सूचना को जो है परिवर्तित किया जा सकता है, एक मानसिकता निर्मित करने के लिए उसमें बदलाव किया जा सकता है। इसकी पूरी संभावना है। अब किसी भी रूप में हो सकती है, हम ये समझ सकते हैं, हमने ये समझ लिया कि ऐसा हो सकता है कि सूचना में हेर फेर की जा सकती है और इस प्रकार की चीज़ें आती रहती है समाज के अंदर। अब हम दूसरा पक्ष देखते हैं। अगर मान लिया कि हम अपनी स्वतंत्रता से कोई समझौता कर लेते हैं, यानी ग्राहक पक्ष की तरफ सोचे, जो सूचना को ग्रहण करने वाला जो एक पक्ष है, अगर हम अपनी स्वतंत्रता से कहीं ना कहीं समझौता कर लेते हैं और हमारा दृष्टिकोण किसी भी पार्टी के प्रति या किसी भी संस्थान के प्रति, किसी भी समूह के प्रति, किसी के भी प्रति हमारा दृष्टिकोण जो है वो कहीं ना कहीं झुका हुआ है, उसमें प्रवणता दिखाई पड़ रही है, हमारे अंदर आसक्ति है कहीं ना कहीं। अब ज्ञान के आधार पर जो भी हमारा स्तर होगा ज्ञान का, उसी के आधार पर कहीं ना कहीं हम लगेंगे। लेकिन ऐसा हो सकता है कि जो सूचना ग्रहण करने वाले पक्ष हैं, जो मतलब ग्राहक जो लोग हैं, जो पाठक हैं, दर्शक हैं, अगर वो अपनी मानसिकता अपनी स्वतंत्रता के आधार पर स्थापित नहीं कर रहे हैं, तर्क और बुद्धिमत्ता के आधार पर सूचना को जो जांचने का, आकलन करने का काम नहीं कर रहे हैं, बस वैसे ही ग्रहण कर ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वहां भी दोष आ जाएगा। अगर उनके अंदर प्रवणता होगी किसी विचार, किसी पार्टी, किसी समूह के प्रति, तो फिर क्या होगा कि फिर वो वैसे ही समाचार पत्र या सूचनाओं को ज्यादा देखना पसंद करेंगे जो उनकी मानसिकता के हिसाब से चीज सूट करेगी। तो ये हमने समझ लिया, ये हमने देख लिया कि जो हमारी स्वतंत्रता होती है, अभी तो आपको उसके सामने रखा जाएगा कि एक तो सूचना को प्रेषित करने वाला तंत्र है, वहां भी गड़बड़ी हो सकती है, और एक ग्रहण करने वाला अपना दर्शकों का एक है, जो पाठक होते हैं। अगर उनकी मानसिकता स्वतंत्रता के हिसाब से नहीं है, बुद्धिमत्ता, और हम कह सकते हैं कि जो अस्तित्ववादी दर्शन में बताया गया है कि मनुष्य अपनी स्वतंत्रता के लिए क्या होता है, वो असत से घिरी होती है उसकी चेतना, इसलिए मनुष्य जो है वो अभिशप्त होता है, वो उत्तरदायित्व उठाने के लिए मजबूर होता है, उसको प्रकृति ने दिया ही है, स्वतंत्र बनाया है उसको। ऐसे में उसकी स्वतंत्रता का सही उपयोग जो होगा तब होगा जब वो बुद्धिमत्ता और चेतना के आधार पर, आकलन के आधार पर चीजों का मूल्यांकन करेगा। तो ये हमने समझ लिया पहले वाले पक्ष को।
तो अब हम आते हैं दूसरे पक्ष पर, यानी हम ये देखें कि जो अस्तित्ववादी दर्शन है उसमें स्वतंत्रता को कैसे स्थापित किया गया, उसके बाद फिर हम तुलना करेंगे, यानी जो मीडिया की जो भूमिका है और जो हमारी स्वतंत्रता है उसके आधार पर हम तुलना करके देखेंगे कि हमारा देखने का ढंग क्या है, हम किस प्रकार के दर्शक हैं या पाठक हैं, क्या हम अपनी स्वतंत्रता का सही मूल्यांकन कर पा रहे हैं। तो अस्तित्ववादी दर्शन में सार्त्र बताते हैं कि मनुष्य की चेतना जो होती है वो असत से घिरी होती है, असत से घिरी होती है। जैसे मान लीजिए हम एक सेब का पेड़ सामने है, कश्मीर गए हुए, वहाँ सेब का पेड़ जो है सेब से लदा हुआ है, अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो सेब तो जो है, सेब का जो पेड़ है वो विषय है, ऑब्जेक्ट है, हम उसको देख रहे हैं अपनी आंखों से, यानी हमारी चेतना उस सेब के पेड़ को देख रही है। तो कहने का अर्थ है कि क्यों देख रही है, इसलिए कि उस सेब का जो पेड़ है और हमारी चेतना उसमें अंतर है। अंतर इसलिए है कि गैप नहीं होगा तो देखेगी कैसे। तो उस अंतर के बारे में अस्तित्ववादी दार्शनिकों को कहना है कि वो जो अंतर होता है ना तो वो चेतना होती है और ना विषय होता है, सेब का पेड़ नहीं है वो। जो बीच में गैप होता है ना तो वो विषय होता है, विभिन्न प्रकार के संसार में विषय हैं जिनको कि हम अपनी आंखों से देखने का प्रयास करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो जो चेतना होती है, जो संसार के विषय होते हैं, उसमें गैप होता है, अंतर होता है, क्योंकि चेतना को नहीं देख सकती। तो ऐसे में हमारी चेतना असत से घिरी होती है, नथिंग से घिरी होती है। जैसे कमर में हम अपनी बेल्ट बांध लेते हैं तो कमर हमारी बेल्ट के घेरे में आ जाती है, उसी प्रकार से एक घेरा जो है चेतना की तरफ रहता है और उसी घेरे के आधार पर जिसको असत कहा गया है, ना तो वो घेरा चेतना है और न ही विषय है, उन दोनों से अलग है, इसलिए उसको नथिंग कहा गया है। और इस असत के आधार पर चेतना विषयों को जान पाती है। इसका मतलब ये है कि जो मनुष्य की स्वतंत्रता होती है, जब मनुष्य संसार में पैदा होता है और बड़ा होता है, लोग बड़े होते हैं, संस्कार ग्रहण करते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं और फिर समाज के संपर्क में जब आ जाते हैं तो मनुष्य की अपनी एक चेतना होती है और उसी चेतना के माध्यम से लोग समाज में कर्म करते हैं, अपने व्यक्तित्व का विकास करते हैं और कहीं ना कहीं समाज के कल्याण के लिए काम करते हैं। जिस मानसिकता के पहले लोग काम करें, कहीं ना कहीं जो व्यक्तिगत विकास होता है वो कहीं ना कहीं चेतना के घेरे के अंतर्गत होता है। चेतना पृथक होती है, हर इंसान की अपनी एक विशिष्ट चेतना होती है। इस आधार पर कह सकते हैं कि हमारी चेतना का क्या अर्थ है, यानी अगर ये बता दिया गया कि हमारी चेतना असत से घिरी होती है और इस आधार पर हम स्वतंत्र होते हैं क्योंकि हर इंसान की चेतना विशिष्ट है, तो इस स्वतंत्रता का क्या मतलब है। इस स्वतंत्रता का अर्थ है कि हम अपनी स्वतंत्रता का उपयोग कैसे कर रहे हैं। हमें समझना पड़ेगा कि इस प्रकृति के अंदर हमारी चेतना को विशिष्ट ढंग से घेर करके असत के माध्यम से संसार में भेजा गया है, संसार में जीवन हम जी रहे हैं। तो हमें फिर अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारी स्वतंत्रता है हम उसकी अगर रक्षा नहीं कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा, हम अपने दायित्व से भाग रहे हैं। जो हमारी स्वतंत्रता है उसकी रक्षा करने का दायित्व भी हमारा है। अब स्वतंत्रता पे प्रहार कैसे हो सकता है, तो सूचनाओं के आधार पर हो सकता है, मिलावट के आधार पर हो सकता है। हम सामान खरीदने जाते हैं, सामान में मिलावट कर दी जाती है, हम ले करके आते हैं, हम उसको ग्रहण कर लेते हैं, हमारी तबीयत बिगड़ जाती है। तो कहीं ना कहीं जिसने मिलावट की है उसने हमारी स्वतंत्रता में कहीं ना कहीं दखल दिया है, हमारा अहित किया है, हमें जो है बीमारी के गर्त में ढकेल दिया है। अब हम दवा करेंगे, उसमें पैसा खर्च करेंगे, हमारा समय भी जाएगा और कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको दिखाई पड़ती है समाज के अंदर। इस प्रकार से मिलावटें होती हैं और कहीं ना कहीं इससे क्या होता है कि हमारा स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है और हमारी स्वतंत्रता को भी कहीं ना कहीं सीमित किया जा रहा है। हमारे ऊपर एक तरह से जानलेवा हमला है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की मौत जो है वो मिलावटी सामानों की वजह से हो जाती है। तो हमने ये देख लिया कि किस तरीके से समाज के अंदर लोग बैठे हुए हैं, अपना हित साधने के लिए, आर्थिक हित साधने के लिए स्वतंत्रता का हनन करते हैं, दूसरों की स्वतंत्रता पर प्रहार करते हैं। तो अगर हम जागरूक नहीं होंगे तो वस्तुओं के संबंध में तो हमने देख लिया, तो क्या सूचना के संबंध में हम नहीं देखेंगे जो सूचनाएं हम ग्रहण कर रहे हैं वो कितनी शुद्ध हैं। जैसे हमसे अगर कहा गया कि भाई गेहूं की रोटी हम खा रहे हैं, तो उसमें अब गेहूं की रोटी जो होगी अगर शुद्ध रूप से गेहूं की होगी तो उसको गेहूं की रोटी कहेंगे, लेकिन उसमें बाजरे का आटा या जौ का आटा मिला दिया गया तो रोटी तो उसको कहेंगे, लेकिन वो शुद्ध रूप से गेहूं की रोटी नहीं हो पाएगी। तो अर्थ ये कि हमें जागरूक रहना पड़ेगा। कहीं से भी सूचना ग्रहण कर रहे हैं तो हमें अपनी मानसिकता को भी सही करना पड़ेगा कि हम किसी के भी प्रति, किसी समूह के प्रति, किसी के प्रति भी अगर हमारी आसक्ति है, हमारा लगाव है, तो लगाव बुरा नहीं होता है, लगाव के आधार पर ही जीवन चलता है, लेकिन लगाव तार्किक होना चाहिए। क्योंकि प्रकृति के अंदर कहा गया है इंसाफ, न्याय जो होता है महत्वपूर्ण होता है। आप देखें प्रकृति के अंदर कैसे न्याय दिखाई पड़ता है। न्याय ऐसे होता है कि गर्मी पड़ती रहती है, उसके बाद मौसम बदलता है, बारिश का मौसम आ जाता है, उसके बाद फिर जाड़ा आ जाता है। कहने मतलब क्रमबद्धता होती है। एक हम कह सकते हैं कि इंसाफ जो है, न्याय है, पूरी प्रकृति के अंदर आपको दिखाई पड़ेगा, क्रमबद्धता दिखाई पड़ेगी, व्यवस्था दिखाई पड़ेगी और यही व्यवस्था जो है कहीं ना कहीं जीवन का संचालन करती है। हमारे शरीर में देखिए सारे अंग अलग अलग हैं, लेकिन एक व्यवस्था के तहत कार्य कर रहे हैं और पूरा शरीर चल रहा है। अगर किसी अंग में विकार आ जाता है तो हमारा शरीर जो है वो कहीं ना कहीं बीमारी से ग्रसित हो जाता है और उसमें दोष आ जाता है, हम बीमार हो जाते हैं, हमें फिर दवा करनी पड़ती है। जब वो अंग सही हो जाता है
तो हमारी क्रियाशीलता फिर नॉर्मल हो जाती है, वैसे ही हो जाती है। तो शरीर के अंदर भी देखा कितनी विविधता है, लेकिन सामंजस्य भी दिखाई पड़ रहा है। और हम कह सकते हैं कि सारे अंग अपनी अपनी स्वतंत्रता के दायरे में रहते हुए कार्य करते हैं और शरीर का संचालन होने लगता है। तो हमें यह अवेयर रहना पड़ेगा कि हम जो भी काम करें किसी के प्रति, जब हमको प्रकृति ने खुद ही हमारी चेतना को असत से घेर करके भेज दिया है तो बहुत बड़ा गिफ्ट है। हम कह सकते हैं प्रकृति ने एक बहुत बड़ा वरदान उपहार हमको दिया हुआ है, तो अब इसकी हिफाजत करना, इसकी रक्षा करना हमारा दायित्व आ जाता है। हम अपनी आसक्ति, अपना प्रेम, अपनी निष्ठा बहुत सोच समझ कर किसी को अर्पित करें, क्योंकि लोग बहुत चालाकी के साथ धोखा दे देते हैं। पहले आप देखिए भारत के इतिहास में चले जाते तो बड़े बड़े ठग हुआ करते थे और ठगों ने जो है वो लोगों का जीवन दूभर कर रखा था। इस प्रकार से लोगों के साथ मिलते थे और उनका विश्वास जीत लेते थे, उसके बाद उनको मार देते थे, उनका सामान लेकर के भाग जाते थे। तो ठगी का कारोबार पूरे संसार में चल रहा है, क्योंकि लोगों को धन चाहिए, लोगों को पैसा चाहिए और दूसरों के हित के आधार पर साध करके, दूसरों का शोषण करके लोग अपना जीवन आराम से प्रसन्नता के साथ बिता रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग, उनको कोई असर नहीं पड़ता है किसी के ऊपर। किसी का भी पैसा जो है मोबाइल से निकाल लेंगे, ले लिया जाएगा, एटीएम से पैसा निकाल लिया जाएगा, सारा काम हो रहा है। हम ये प्रत्यक्ष रूप में देख रहे हैं संसार के अंदर कैसा हो रहा है। और ये कौन कर रहा है? कोई जो है वो पशुओं के द्वारा नहीं हो रहा है, ये सारे मानव जाति के माध्यम से किया जा रहा है, मनुष्यों के द्वारा किया जा रहा है। और उनको भी सब पता है कि सच्चाई क्या होती है, झूठ क्या है, सब कुछ क्या है। लेकिन कहीं ना कहीं कर्मठता का अभाव होकर के आराम से जीवन कुछ करना न पड़े। जो संसार का नियम है कि हम कर्म के आधार पर अपने जीवन को स्थापित कर सकते हैं, उस आधार पर कार्य नहीं किया जा रहा है। कहीं ना कहीं बस शॉर्टकट के माध्यम से पैसा अर्जित करके सब कुछ प्राप्त करने का प्रयास चल रहा है। तो इस प्रकार के लोग इस समाज के अंदर हैं और हर स्तर पर हैं, इसलिए बहुत चौकन्ना रहने की आवश्यकता है। इसीलिए अस्तित्ववादी दर्शन में देखेंगे आप कि जहां जो स्वतंत्रता है तो बताया गया है कि मनुष्य की स्वतंत्रता इतनी पूर्ण होती है कि उसके ऊपर उत्तरदायित्व आ जाता है और उत्तरदायित्व से भागने के लिए मनुष्य जो है बैड फेथ में चला जाता है। यानी तरह तरह के बहाने बना रखता है, ऐसा नहीं होता तो वैसा कर लेते, ऐसा हो जाता, ऐसा हो गया इसलिए मैं वैसा नहीं कर पाया। यानी जो उत्तरदायित्व होता है उसे भागने के लिए तरह तरह के लोग जो है वो बहानेबाजी किया करते हैं। इसी को कहा जाता है बैड फेथ, यानी जिम्मेदारी को उठा नहीं रहे हैं। तो अगर हम उत्तरदायित्व को नहीं उठाएंगे तो हमारी स्वतंत्रता का लोभ हो जाएगा, हमारी हानि कर देंगे लोग और समाज में हमारा मूल्य नहीं रह जाएगा। क्योंकि ऐसा जो लोग कर रहे हैं उनको रोकने का दायित्व तो भी हमारा ही आ जाता है। इसलिए मीडिया को मामूली नहीं समझना चाहिए कि यूट्यूब चैनल हम बैठ करके देख रहे हैं तो आप किस प्रकार की मानसिकता से उसमें सूचना प्रेषित की जा रही है, कौन लोग प्रेषित कर रहे हैं, किस आइडियोलॉजी के प्रेषित कर रहे हैं। अगर किसी समूह की तारीफ की जा रही तो क्यों की जा रही है, किसी पार्टी की प्रशंसा की जा रही तो क्यों की जा रही है, सारी बातों का आकलन करना पड़ेगा। हमारी स्वतंत्रता क्योंकि विशिष्ट है, सबसे अलग है। परिवार में जितने भी सदस्य हैं सबकी अपनी भी स्वतंत्रता है, यानी कह सकते हैं प्रकृति ने सबको अलग बनाया हुआ है। तो हमें जागरूक रहना पड़ेगा और अगर हम जागरूक नहीं रहेंगे तो समाज के अंदर विकृति आ जाएगी और ये विकृति समाज में किसी रूप में किसी के ऊपर भी प्रहार कर सकती है। इस प्रकार के लोग बैठे हुए हैं जो अपना हित साधने के लिए किसी का भी अहित कर सकते हैं। तो इसलिए सूचनाओं के प्रति बहुत ही अलर्ट होना पड़ेगा। मीडिया जो होती है उसके माध्यम से तरह तरह से सूचनाओं का सृजन किया जाता है और बहुत सारे लोग इस पर मीडिया पर अपने प्रभाव के आधार पर, शक्ति के आधार पर, धन के आधार पर कहीं ना कहीं पूरे विश्व के संदर्भ में देखें, किसी एक देश की बात नहीं है, यह वैश्विक परिवेश की बात की जाए, सूचनाओं को प्रभावित किया जा रहा है। तो जैसे ही प्रभावित कर दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं हमारी स्वतंत्रता में दोष पैदा करने की प्रयास किया गया। कहीं ना कहीं हम जैसे सामान खाते हैं मिलावट कर दी जाती है तो उसका हमारे ऊपर दुष्प्रभाव पड़ जाता है, वैसे ही सूचना का दुष्प्रभाव हमारे मन पर पड़ जाता है। लगातार अगर सूचना प्रेषित की जाएगी, अनुकूल बना करके की जाएगी, किसी शक्ति के प्रभाव में की जाएगी तो फिर हमें जो है खास करके अगर हम जागरूक नहीं है, बहुत सारे भोले भाले लोग होते हैं समाज में, साधारण लोग भी होते हैं जो बुद्धि संपन्न लोग हैं, वो तो समझ जाते हैं किस आधार पर किया जा रहा है, लेकिन समाज के सारे लोग इस प्रकार के नहीं हैं। तो फिर ऐसा क्या होगा कि एक मानसिकता निर्मित हो जाएगी और फिर समाज का पूरे शोषण होने लगेगा, विकास की प्रक्रिया रुक जाएगी, अपना हित साधा जाएगा। तो समाज जो होता है फिर अपना उपाय कोई निकालता है। समाज जो प्रकृति है वो उसको आगे बढ़ाना है। विकास की प्रक्रिया तब से चल रही जब से पहिए का आविष्कार हुआ, अग्नि का आविष्कार हुआ, तब से विकास की प्रक्रिया चल रही है। अब देखिए कितनी उन्नति होती चली जा रही है। तो फिर प्रकृति जो है फिर अपना कोई उपाय निकालती है। ऐसे लोग जो कि दूसरों का शोषण कर रहे हैं, मिलावट कर रहे हैं, इस तरह से गलत काम करते हैं, उनके साथ कभी अच्छा नहीं होता है, कुछ ना कुछ उनके साथ बुरा हो जाता है। अब किसी रूप में होगा उनके साथ बुरा, तो कहने मतलब कोई ना कोई तंत्र विकसित हो जाता है, कोई ना कोई शक्ति आ जाती है, मध्यस्थता एक कहीं ना कहीं प्रकृति करती है और ऐसे जो तंत्र, प्रचार तंत्र, उनको ध्वस्त करने का काम करती है, उजागर कर देती है वो। तो फिर प्रकृति हस्तक्षेप करती है, इसलिए कि असंतुलन में वो गति नहीं कर पाएगी और उसकी गति होना आवश्यक है। तो प्रकृति की भी अपनी एक स्वतंत्रता है
और प्रकृति भी स्वतंत्र होकर के आगे बढ़ रही, विभिन्न घटकों को लेकर के आगे बढ़ रही, जिसमें मनुष्य भी है। इसलिए पूरे ब्रह्मांड को अच्छे से समझ लेना चाहिए। तो अपना दायित्व तो अगर हम सही से समझ लेंगे तब हमें दिक्कत नहीं होगी। हम अपनी निष्ठा किसी को भी दे सकते हैं, प्रेम दे सकते हैं। प्रेम और निष्ठा के आधार पर तो समाज संसार चल रहा है, लेकिन अंधानुकरण नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी न किसी विचारधारा के प्रति तर्क के आधार पर झुक रहे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं। हम उस संस्था की सेवा कर सकते हैं कि उस संस्था सही काम कर रही है, समाज को आगे बढ़ाने का काम करेगी। लेकिन अगर कोई संस्था जो है विकार पैदा कर रही है, अलगाव पैदा कर रही है, लोगों को दूर करने का काम कर रही है, कहीं ना कहीं कैसे कि कट्टरता का प्रसार प्रचार हो रहा है, इस तरह की चीज़ें हर समाज के अंदर दिखाई पड़ती हैं, हर धर्म और हर संप्रदाय के अंदर दिखाई पड़ती हैं। और उसी वर्ग संप्रदाय के अंदर प्रकृति के माध्यम से समय समय महापुरुषों का जन्म होता रहा है और वो रोकने का काम करते हैं, रोक देते हैं। इसलिए कि व्यवस्था जो है वो कहीं ना कहीं उसको भंग जब किया जाता है तो फिर कहीं ना कहीं हस्तक्षेप और मध्यस्थता होती है। प्राचीन काल से चीज चली आ रही है। जो अवतारवाद की अवधारणा इसी संदर्भ में आप देखें है कि जब अत्याचार बढ़ जाता है तो फिर क्या होता है, कोई ना कोई महापुरुष आ जाते हैं, वो रोक देने का काम करते हैं ताकि समाज की प्रगति बाधित ना हो। तो जो अस्तित्ववाद में बता दिया गया कि मनुष्य की स्वतंत्रता, मनुष्य अपनी स्वतंत्रता के लिए अभिशप्त है, मजबूर है, उसको हर हालत में उत्तरदायित्व उठाना पड़ेगा। और अगर वो उत्तरदायित्व से भागेगा कि मैं मजबूर हूँ, कुछ नहीं कर सकता, ऐसी बात है, वैसा हो गया, ऐसा हो जाता तो वैसा कर लेता, तो ये सब बहानेबाजी नहीं चलेगी। जो उत्तरदायित्व उसको उठाना पड़ेगा। और अगर उत्तरदायित्व नहीं उठाया जाएगा तो बैड फेथ में चले जाएंगे हम। कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, प्रवंचनात्मक विश्वास इसको कहा जाता है, बैड फेथ को। फिर उससे हमारे व्यक्तित्व की हानि हो जाएगी और समाज की भी हानि होगी, क्योंकि समाज के ही हम घटक हैं। एक सेब जो पेड़ पे लटका होता है उसका अस्तित्व होता है, वो सारे सेब मिल जाए, यानी सारे जो मनुष्यों का एक समूह है, उसी से समाज बनता है। तो हमारा अपना जो दायित्व है उसका सही से पालन करना चाहिए और मीडिया के प्रति सावधान रहना चाहिए, वरना हमारी मानसिकता को प्रभावित करके हमारे कर्मों पर प्रभाव डाल दिया जाएगा। अगर हमारी मानसिकता किसी के प्रति झुक गई तो फिर हम वैसा ही कर्म करेंगे। और अगर दोषपूर्ण ढंग से मानसिकता हमारी प्रभावित कर दी गई तो हमारा कर्म भी दोषपूर्ण हो जाएगा, जिससे हमारा पतन हो जाएगा। तो फिर हम इसका जवाब नहीं दे सकते। जब आत्मा शरीर से निकल जाएगी सारे कर्मों को लेकर वेदांत दर्शन के तहत, तो फिर हम परमात्मा के समक्ष उत्तरदायी जो है जवाबदेह इसके नहीं होंगे कि हम जो दोषपूर्ण ढंग से जो सूचना दे दी गई थी या मुझे पता नहीं था इसलिए ऐसा हो गया, बल्कि स्वतंत्रता, बुद्धिमत्ता, तर्क, विवेक सारी चीज़ें दी गई थी। तो हमें बहुत अलर्ट होकर के इस संसार में रहना है, तब जाकर के हम समाज का भी निर्माण करेंगे, अपने परिवार को भी सही चला सकते हैं, अपने व्यक्तित्व का भी सही निर्माण कर सकते हैं। तो अपनी स्वतंत्रता के मूल्य को समझना चाहिए। इसलिए अस्तित्ववादी जो दार्शनिक हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है मानव सभ्यता के विकास में, हमें इसे समझना चाहिए। तो यहीं पर अनुमति दे, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।